पिरामिड्स ऑफ गीजा सैकड़ों हजारों साल पुरानी एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी अनसॉल्व्ड है। मैं हूं आपका दोस्त फहद। लेट्स टॉक अबाउट पिरामिड्स ऑफ गीजा। 4,500 साल पुरानी एक ऐसे स्ट्रक्चर जो आज भी इंसानी अकल से बाहर है। बहुत से लोगों ने इसको बहुत सी चीजों के साथ एसोसिएट किया। कुछ ने कहा ये एलियंस के बनाए हुए स्ट्रक्चर है, कुछ ने कहा ये जिन्नात का काम है, तो कुछ ने कहा नहीं, ये उस वक्त के लोग जिनके कद बहुत ज्यादा थे और ताकत में भी वो आज के इंसान से बहुत ज्यादा थे, उन हजारों लोगों की कंबाइन एफर्ट के नतीजे में ये इमारतें बनी। सवाल पैदा ये होता है कि आखिर ये सारी बातें क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि ये जिन्नात ने बनाए? क्यों कहते हैं ये एलियंस का काम है? उसकी रीजंस है। चंद रीजंस में से सबसे बड़ी एक रीजन ये है कि इतने भारी भरकम पत्थर जो आज की टेक्नोलॉजी भी लिफ्ट करे तो एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है। सेकेंडली, उनका एक दूसरे के ऊपर इतनी महारत से रखे जाना और उनका आपस में इतनी महारत से ज्वाइंट करना कि उनमें कुछ मिलीमीटर का फर्क भी ना हो। ये बातें इंसान को हैरत में तो मुब्तला कर देती हैं। तीसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आता है अक्सर, वो ये आता है, इतने भारी भरकम पत्थर, उनकी कटिंग इतनी परसाइज कटिंग कि वो आज के दौर में अगर पॉसिबल है तो या तो लेजर कटिंग से है या सीएनसी से है। और उस दौर में क्या वो सिविलाइजेशन आज की सिविलाइजेशन से ज्यादा तरक्की याफ्ता थी? क्या उनका नॉलेज हमारे नॉलेज से ज्यादा था? देखते हैं। पिरामिड्स ऑफ गीजा, जिसमें 3 पिरामिड्स बहुत मशहूर है। सबसे बड़े पिरामिड का नाम है खूफू का पिरामिड। दूसरा उससे जो छोटा साइज का है उसका नाम है गाफरे। और थर्ड वन मैक्रानी भी बोलते हैं इसको। उस सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंगली ये आफ्टर लाइफ के लिए बनाए गए थे। मतलब उनके बादशाह जब मर जाते थे तो उनको उनकी जरूरियात जिंदगी के सामान के साथ इनके अंदर रख दिया जाता था, ताकि मरने के बाद जब वो जिंदा हो तो उनके पास ये सारा सामान मौजूद हो। असली कॉन्सेप्ट बट स्टिल ये उनका बिलीफ था। पिरामिड ऑफ गीजा के अब अगर अंदर जाएं तो उसमें 2-3 मेन चैम्बर्स हैं। एक सबसे बड़ा चैम्बर, उसे बोलते हैं किंग्स चैम्बर। उससे छोटा चैम्बर उसे बोलते हैं क्वींस चैम्बर। और फिर एक उससे छोटा चैम्बर है जो कि ऑलमोस्ट नीचे है पिरामिड के। आपस में इनका ज्वाइंट छोटी छोटी टनल्स के थ्रू है। अब आप बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं ये एलियंस ने बनाए हैं। हां, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक किसी ने कोई सॉलिड प्रूफ के साथ ये बात नहीं की कि ये इंसानों का ही काम है। हैरत की बात तो ये है कि जो पत्थर पिरामिड्स के अंदर यूज हुए वो उसके किसी आसपास एरिया से नहीं काटे गए थे या काट के नहीं लाए गए थे। वो काफी
किलोमीटर्स दूर थे, तो फिर उनको यहां लाया कैसे गया अगर ये इंसानों का काम था? तो जो सर्च कहती है उस सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, वो ये कहती है कि नहर बनाई गई थी, एक नहर बनाई गई थी जो पिरामिड्स जिस जगह मौजूद हैं वहां तक आती थी। एंड देन उन पत्थरों के वजन, उनके वजन के अकॉर्डिंगली बड़ी बड़ी बोट्स बनाई गई थी जिन पे वो पत्थर लाद के वो नहर के थ्रू यहां तक आते थे, और फिर यहां से अनलोड होते थे। एंड देन रूलर्स एंड पुलिस की मदद से इनको उठाकर ऊपर रखा जाता था। और कहते हैं कि ये अंदर की साइड से बनना शुरू हुए थे। ऐसा नहीं कि आपने एक एक ब्लॉक उठाया और बाहर यूं जोड़ते गए, इसको इंटरनली रास्ते बनाए गए थे जिससे ये स्टैक करते करते ऊपर तक पहुंच गए थे। अब बात यह है कि आखिर इनको एलियंस और जन्नात के साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि हमारी अकल आज की ये नहीं मानती कि इतने भारी भरकम पत्थर कोई इंसान ऊंचाई पे ले जा सकता है। अकल ये भी नहीं मानती कि इतना प्रिसाइज इसकी कटिंग के, इसकी शेप, इतनी इसकी सरफेस, हर सरफेस जो इस ब्लॉक की है वो इतनी स्मूथ है कि जब इसका जोड़ लगाते हैं तो उसमें मिलीमीटर का फासला भी नहीं है। ये सारी वो बातें हैं जो आज तक किसी एक जो है वो इसके बारे में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है हमारे पास। अब आ जाते हैं कि इनका मकसद क्या था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उस सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंगली उनके जो किंग जो मर जाते थे उनको उनके ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के साथ यहाँ इस पिरामिड्स के अंदर, उन चैम्बर्स के अंदर रख दिया जाता था, ताकि वो आफ्टर लाइफ जब वो दोबारा जिंदा हो तो वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की सामान को इस्तेमाल कर सके। कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी इससे रिलेटेड हैं, इनके वजूद से रिलेटेड कि ये क्यों बनाए गए। कुछ का मानना है कि एलियंस जिन्होंने ये बनाया वो लैंडमार्क था ये उनका। इसकी डायमेंशंस और इसकी बनावट कुछ इस तरह की है जो एलियंस को सिग्नल्स देता थे कि आपने अर्थ पे यहां लैंडमार्क किया हुआ है तो आपने यहां लैंड करना है, या यहां से आपने आगे जो भी अपने स्टेशन कह लें इसको बेसिकली, ठीक है। ये एलियंस का एक स्टेशन था और इसकी शेप इस तरह डिजाइन की गई थी कि जो है सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ती थी तो ये रिफ्लेक्ट करती थी। तो एलियंस ने इसको बेसिकली अर्थ पे अपने स्टेशन के लिए यूज किया था, एक खास जगह जहां वो इजीली आ जा सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉडर्न साइंस ये भी कहती है कि इन पिरामिड्स को बिजली जनरेट करने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। इस पे एक पूरा अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। बिकॉज दे हैव फाउंड जार टाइप की चीजें जब उन्होंने डिग किया वहां से, और उसके अंदर उनको ऐसे एलिमेंट्स मिले जो कि आजकल की बैटरीज के अंदर यूज होते हैं। दैट मीन्स दैट कि पिरामिड्स जो बिजली बनाते थे वो इन बैटरीज के अंदर स्टोर होती थी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसी तरह पिरामिड्स के अंडरग्राउंड उनको बहुत बड़े बड़े पिलर्स मिले हैं जो रिसेंटली डिस्कवरी जो उन्होंने की है। उनका मानना है इन पिलर्स के बीच में जो भी गैप था, जो भी केमिकल थे, जो भी धातें जो उनको वहां से मिली हैं, ये डायरेक्ट
इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के काम आती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर क्यों आज से हजारों साल पुरानी मिस्ट्री आज भी सॉल्व नहीं हो सकी? क्यों आज भी साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करते हैं? क्यों आज भी नए नए कॉन्सेप्ट्स पेश किए जाते हैं? इसलिए कि अगर ये रिसर्च ना हो तो क्लूज ना मिले, और क्लूज ना मिले तो इंसान प्रोग्रेस ना कर सके, तरक्की ना कर सके। हर रिसर्च के पीछे ये रीजन होती है। हो सकता है हम तो हमारे सामने कोई ऐसी चीज आए जिससे टेक्नोलॉजी का एक नया चैप्टर खुल जाए, एक नए दौर का आगाज हो जाए। इसलिए आप लोग भी ऐसी चीजों पे रिसर्च किया कीजिए। बताइएगा जरूर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। प्लीज शेयर विद मी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।